अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नासिर सिद्दीकी है। पाक फौज पर तनकीद करने की वजह से मैं पाक फौज से मुआफ़ी मांगता हूं क्योंकि मैं हकाइक से नाबलद था। मैं अपने बाकी तरीके इंसाफ के दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि वो पाक फौज के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम को फौरन खत्म करें। हेलीकॉप्टर हादसे के बाद मैंने मलबा दिखाने का मुतालबा किया जिसकी वजह से शोहदा की तज़हीक हुई। मैं शर्मसार हूं कि रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद मुसलसल 3 माह मेरी तनकीद की वजह से पाक फौज की दिल आजारी हुई जिसकी वजह से मैं मुआफ़ी मांगता हूं। अमेरिका के एक सरकारी मुलाजिम के हुक्म पर रजीम चेंज ऑपरेशन आपने किया और चोरों, लुटेरों और गद्दारों को हम पर मुसल्लत करके मुल्क को साफ दिवालिया कर दिया। इससे जो हमारी तज़हीक हुई उसकी खैर है। आपने 23 और 24 मई को हमारे घरों के अंदर घुसकर छापे मारे, ख्वातीन और बच्चों को हरासा किया, चादर और चारदीवारी की तकद्दस पमाल किया और उससे जो कौम की दिलजारी हुई उसकी खैर है। 25 मई को पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ आपने तशद्दुद किया। रेंजर के दस्तों ने हम पर आंसू गैस की शेलिंग की, एक्सपायर शेलिंग हम पर की गई और हमारे कारकुनों को उठाकर पुलों के नीचे फेंका गया और उन्हें शहीद किया गया। इससे जो हमारी दिलजारी हुई उसकी खैर है। आपने अपने डॉलरों और प्लाटों की खातिर हमें अमेरिकी गुलामी में देकर हम पर एक इम्पोर्टेड टोला मुसल्लत कर दिया। आपने हमसे हमारी इज्जत, गैरत और गुरूर छीन लिया और इसकी वजह से जो हमारी दिलजारी हुई उसकी खैर है। आपने 56% मुल्क की आबादी को जाहिल और इल इन्फॉर्म्ड करार दिया और उसकी वजह से जो हम नौजवानों की दिलजारी हुई उसकी खैर है। आपने अपने डॉलरों और प्लाटों की खातिर इस मुल्क में दहशतगर्दों की नर्सरियां कायम की, जिहादी लिटरेचर बांटे और उस दहशतगर्दी की वजह से जो 80,000 सिविलियन की शहादत हुई और 80,000 घरानों की खुसूसन और पूरी कौम की अमूमन दिलजारी हुई उसकी खैर है। आपने मुल्क तोड़ दिया, हमारी रियासत को दहशतगर्द स्टेट डिक्लेयर करवा दिया, आपने हमारी तरक्की और खुशहाली छीन ली, आप हमारे कारोबार पे काबिज हो गए, आपने हमें गुलाम बना दिया। आपकी वजह से रोजाना ड्रोन हमलों में हमारे चीथड़े उड़ते रहे। हमने चौकीदारों को अपना टैक्स काट कर इसलिए पैसे दिए कि वो हमारी हिफाजत करेंगे, लेकिन उन्हीं चौकीदारों ने हमें गुलाम और महकूम बना दिया और उसकी वजह से जो हमारी दिल आजारी हुई उसकी खैर है। आप हमारे कारोबार खा गए, हमारा चैन और सुकून खा गए, हमारी तरक्की और खुशहाली खा गए, हमारा तालीम और सेहत का बजट खा गए, आप हमारी लाशों को भी बेचकर खा गए और उसकी वजह से जो हमारी दिल आजारी हुई उसकी खैर है। हेलीकॉप्टर हादसे के बाद हमने सिर्फ ये मुतालबा किया कि मलबा दिखा दिया जाए और इस वाक़े की तहकीकात हो। आपने इसे शोहदा की तज़हीक करार दे दिया। ठीक, जिस ख्वाजा आसफ ने असम्बली के अंदर खड़े होकर 48, 65, 71 और कारगिल वार के शहीदों का मजाक बनाया, आपने उसे वजीर दफा बनाकर क्या शोहदा की तज़हीक नहीं की? जिस मंजूर पश्तीन ने ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है कि नारे लगाए, हमारे जवानों की शहादत पर भंगड़े डालता रहा, आपने उसे फॉरेन अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाकर शोहदा की तज़हीक नहीं की? जो नवाज शरीफ बंबई टैक्स का इल्जाम आप पर लगाता रहा, कारगिल वार के शहीदों का मजाक बनाते हुए इस अमल को अपनी पीठ में छुरा घोंपने से मंसूब किया, डॉन लीक्स के जरिए पूरी फौज को दहशतगर्द डिक्लेयर करवा दिया, लंदन के अंदर बैठकर शहीदों के अदारे के सरबराह आर्मी चीफ और ISI चीफ का नाम लेकर उन पर इल्जामात लगाए, आपने उसे जमानत दिलवाकर बाहर महफूज मकाम तक पहुंचा दिया। क्या यह शोहदा की तज़हीक नहीं है? डॉन लीक्स की मरकजी किरदार मरियम नवाज, जिसने अपने जलसों के अंदर ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है कि नारे लगवाए, जिसने APS अटैक में शहीद होने वाले बच्चों का मजाक उड़ाते हुए इसे ड्रामा करार दिया और आपको इसका मास्टरमाइंड करार दिया, उसी मरियम नवाज को जमानत देकर आपने रिहा भी करवाया और वो आज भी वजीर आजम की काबीना मीटिंग के अंदर बैठी होती है। क्या ये शोहदा की तज़हीक नहीं है? जिस सयाद सादिक ने यह कहकर पूरी आर्मी को डरपोक करार दिया कि जिस वक्त इंडिया ने हमला किया था तो उस वक्त आपकी टांगे कांप रही थी, आपके चेहरे पर पसीना था, आपने उसी को स्पीकर की कुर्सी पर बिठाकर क्या शोहदा की तज़हीक नहीं की? तुम 3 साल के लिए आते हो, हम 5 साल के लिए आते हैं, हम तुम्हारी इंट सेंट बजा देंगे और ISI चीफ को खुडे लाइन कहने वाले जरदारी का आपने साथ दिया और उसके नाअहल और नकट्टू बेटे को पाकिस्तान का वजीर खारजा बना दिया। क्या यह शोहदा की तज़हीक नहीं है? जिस फजल रहमान उसके भाई अताउर रहमान ने कौमी असम्बली के अंदर कई दफा शोहदा की तौहीन की, जिस फजल रहमान ने यह कहा कि 71 में आपने बंदूकें फेंकी थी और आप सिर्फ असला फेंकना जानते हैं, उसने ये कहकर 71 के शोहदा की तज़हीक की, आपने उसी को PDM का सरबराह भी बनाया और उसे सदर बनाने की ऑफर भी की। क्या यह शोहदा की तज़हीक नहीं है? उम्मे हरीम बाजी, आप 75 सालों के बाद एक्सपोज हो चुके हैं, आपका मोराल डाउन हो रहा है तो उसे अब क्यों किया जाना चाहिए? आपकी इज्जत क्यों होनी चाहिए? आपका इज्जत और गैरत से क्या ताल्लुक है? तो ये ड्रामेबाजियां खत्म करें, कौम जाग चुकी है और आप एक्सपोज हो चुके हैं।